सुनने वाले साथियों, हम गायिका सुषमा प्रयाग जिला कौशाम्बी से एक ऐसी दास्तान लेकर के आई हूं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया बाबूजी। 4 लाइन कवि जी संकेत करते हैं मास्टर साहब, कहना है सात फेरों के बंधन में बंध कर के जो खेती जीवन की नैया को वन संगनी, पति की गति में सती हो के हरदम कहाती जगत में वो अर्धांगनी है। बन कर के नागिन जो डस ले पति को, तजे लोक लज्जा शर्म को है खात, आए आशियों में डुबा दे जो 2 कुल, वही वैश्य बेशर्म है कहती। लेकिन सुनने वाले बाबूजी, आज एक बेटी ने ऐसा कर्म कर दिया कि पूरा देश बाबूजी हिल गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देखे हैं। आइए, कहना है मास्टर साहब, 1 लाइन गीत लगत बा। मेरे खून दिल की मेहंदी, किसी ने कहा है किसी के लिए, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहानाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहानाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। लेकिन कहना है कैसे? बेटी वही जो कुल की, वही बेटी, कौन बेटी? बेटी वही जो कुल की मर्यादा को बचाए, बेटी जो लुटा दे अपनी असमत, जो लुटा दे अपनी असमत, जग में हंसी
हंसी कराए। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, कहानी कहाँ की है, कैसी कहानी है, कहना बा मास्टर साहब। नजम में दास्ता दर्द भरी एक है बेशर्मी की, कहूँ कथन में कर्म आज उस कुकर्मी की। मेरठ जिले में दो प्रेमी नौजवान रहे, मुस्कान सौरभ दोनों प्यार में कुर्बान रहे। किए हैं दोनों ब्याह प्रेम रंग लाया है, अलग परिवार से हो दूर घर बसाया है। सौरभ मर्जेंट नबी का नौजवान रहा, सौरभ मर्जेंट नबी का नौजवान रहा, देता मुस्कान की मुस्कान पे वो जान 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 रहा। सुनने वाले साथियों, ये जो कहानी है, दिल्ली के बगल में एक जिला, एक शहर, जिस जिले का नाम बताया गया, ये हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला बताया गया। मेरठ जिले के रहने वाला एक लड़का सौरभ राजपूत, और लड़की बड़ी खूबसूरत जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी बताया गया बाबूजी। मार्चेंट नेवी में वो अफसर पद पर था। समय अपने गति से बढ़ता गया, इधर मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत में प्यार हो गया, नैन चार हो गया, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे प्यार चरम सीमा पार कर रहा है। एक दिन की बात है बाबूजी, इधर सौरभ से मुस्कान कहने लगी कि सुनो, अब इस चोरी चोरी कब तक मुलाकात होगी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो सौरभ ने कहा तब शादी करो तब। लेकिन इधर सौरभ राजपूत का परिवार मना कर दिया शादी से। जब बात किया, कहा नहीं, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सौरभ। लेकिन फिर भी अपने परिवार के खिलाफ होकर के इधर मुस्कान से शादी कर लिया, क्योंकि मुस्कान ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। अब बाबूजी शादी कर लिया, शादी हो गई, लेकिन भाड़े का रूम लेकर के दोनों प्राणी अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। समय अपने गति से बढ़ता गया। कहना बा मास्टर साहब, एक लाइन गीत लगत बा। कियावा चली धान रोपई धनिया, कियावा चली धान रोपई धनिया, रीमा झीमा बरसला पानिया, आवा चली धान रोपई धनिया। बाबूजी दोनों प्राणी भाड़े के रूम पे रहते हैं, खुशहाली से जिंदगी बीत रही है। लेकिन इधर सौरभ राजपूत कहने लगा कि सुनो मुस्कान, मेरी छुट्टी पूरी हो गई, अब मैं अपने ड्यूटी पे जा रहा हूँ, लंदन में चला गया। अब हुआ क्या मास्टर साहब, इधर मुस्कान अकेले कमरे पर रहती है,
हुआ क्या मास्टर साहब, कहना बा। बदल गए मुस्कान के नजरिया, बदल गए मुस्कान की नजरिया, प्यार कर साहिल से गुजरिया, बदल गए मुस्कान के नजरिया। रहती है बाबूजी, समय बीतता गया। जब 2 साल बीता, क्योंकि 2016 में सौरभ राजपूत से मुस्कान रस्तोगी दोनों की शादी हो गई। और जब 2 साल बीता, समय बीतता गया, भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से मुस्कान को एक लड़की हुई बाबूजी। घर में लक्ष्मी आई। अब इधर सौरभ राजपूत का परिवार सोचा कि बच्चे हैं, गलती कर दिए, गलती को माफ किए और सौरभ को अपना लिए, मुस्कान को भी अपना लिए। बोले घर में लक्ष्मी आ गई, अब लड़ाई खत्म। लेकिन इधर मुस्कान ने क्या किया, सौरभ ने कहा कि सुनो, अब तुम मेरे घर चलो। मुस्कान ने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं भाड़े के रूम पर रह लूंगी, लेकिन मैं आपके परिवार में रहने नहीं जाऊंगी। सौरभ इतना प्यार करता था बाबूजी मुस्कान से कि उसके चेहरे की मुस्कान नहीं जाने देता था। मान लिया बात को और समय बीता गया। लंदन अपनी ड्यूटी पे, इधर अकेली है। अब इधर कहानी बदल गई। उसके रूम के बगल में एक लड़का जिसका नाम साहिल शुक्ला बताया गया, साहिल शुक्ला से मेल धीरे धीरे होना शुरू हो गया। कहना बा कैसे, अंतरे के भाव में। चोरी चोरी रोज मिले साहिल मुस्कान हो, दोनों जन का प्यार अब चढ़ा परवान हो, दोनों जन बदल गए मुस्कान के नजरिया, हो गए एक दूजे के पुजरिया, बदल मुस्कान के नजरिया। सुनने वाले बाबूजी, पति लंदन में है, नौकरी कर रहा है बाबूजी। इधर पत्नी भाड़े के रूम पे रहती है, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। साहिल शुक्ला से धीरे धीरे अंदर अंदर उसका मेल जोल हो गया। लेकिन मुस्कान बड़ी होशियार थी। एक मोबाइल पर ऐप्स होता है, जिस ऐप्स का नाम है स्नैप ऐप, उसने डाउनलोड किया। और साहिल शुक्ला तो पहले से ही डाउनलोड करके रखा था। और साहिल में एक कमी थी, वो अंधविश्वास पर बहुत विश्वास रखता था। इधर मुस्कान ने अंदर ही अंदर साहिल के मृतक माँ के नाम से आईडी बनाई और बात करना शुरू कर दिया साहिल से। और साहिल तो अंधविश्वासी था ही। बातचीत शुरू करते 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 बात यहां तक आ गई जीने और मरने की। अब अपनी बेटी को
छोड़ने के लिए जब स्कूल जाती है, क्योंकि बाबूजी अभी बिटिया बहुत छोटी है, एक स्कूल है शहरों में प्ले स्कूल। अब जब स्कूल छोड़ने जाती है तो साहिल से वो मिलती है बिटिया के बहाने, प्यार परवान चढ़ गया बाबूजी। फिर इधर जीने और मरने की कस्में खाना शुरू हो गई। एक लाइन गीत लगत बा मास्टर साहब, कहना बा, किसी पत्नी ने अपने पति से कहा, ए सैया सैया जी, साड़ी बना पहिना बराजा रेलिया के ड्राइवर, साड़ी बना पहिना बराजा रेलिया के ड्राइवर, साड़ी बना पहिना बराजा रेलिया के ड्राइवर। अब वो जब चैटिंग करती है साहिल शुक्ला के पास, तो चैटिंग में लिखती है कि बेटा तुम्हारे बगल में एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान है, और अगर कभी जीवन में शादी का फैसला लेना तो बहुत सोच समझ के लेना, और वो जो मुस्कान लड़की है वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत सही लड़की है। अब वो अंधविश्वासी मान लिया बात को, प्यार परवान चढ़ा। लेकिन हुआ क्या, लूटे मौज बहार होगी साहिल से गुजरिया, उसने भी सोच लिया, साहिल शुक्ला ने सोचा कि मेरी माँ स्वर्ग से मुझसे बात कर रही है और मेरी माँ जो कहेगी वो सही ही बोलेगी। मान लिया बात को, और इधर अपने पति से भी बात करती है, पैसा मंगवाती है मौज मस्ती करने के लिए। और सौरभ बेचारा इतना सीधा कि पैसा भेजता रहा, उसको क्या मालूम कि इसके दिल में क्या है, कि पैसा सौरभ जवन भेजावे, कि पैसा सौरभ जवन भेजावे, दोनों मस्ती में खूब लुटावे, साहिल की गुजरिया। कहा सुनिए, मुझे पैसे का बहुत जरूरी काम है, और पैसा मंगवाती है, मौज मस्ती दोनों करते हैं बाबूजी, अपने पति के पैसे में राज करती है, उड़ाती है। और धीरे धीरे जो साहिल शुक्ला था वो नशेड़ी भी था, उसने धीरे धीरे मुस्कान को भी सिखा दिया, और वो भी नशेड़ी बन गई बाबूजी। हुआ क्या, एक लाइन गीत लगत बा भैया, ई कोनो बिरहीन दुल्हन के दर्द बा, कहना बा भैया, लाई के गवनवा सैया, लाई के गवनवा सैया, कैल कवन भूल होगी, हमरो बलमवा भैला भूलरी के भूल होगी, हैं। रोजाना मिलना जुलना चालू हो गया बाबूजी।
जी। और दोनों में इतना मिलना जुलना चालू हुआ कि जैसे पति और पत्नी रहते हैं। जो साहिल शुक्ला की भूख थी वो मिटाने लगा और जो मुस्कान की भूख थी वो भी मिटाने लगी। जहां तक दोनों में शारीरिक संबंध भी बनने लगे और विचार करते हैं। जब इधर सौरभ को पता चली ये बात तो उसने सोचा कि ये क्या आया। कहा सुनिए मुस्कान, मैं तुमको समझा रहा हूं, ये अच्छा नहीं कर रही हो आप। कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत फहमी में हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। झूठ बोल जाती है बाबूजी अपने पति से, लेकिन मोबाइल के माध्यम से अपनी पत्नी को, मुस्कान की हर चाल को सौरभ राजपूत पकड़ता है। जब इधर मुस्कान परेशान हो गई। और एक चीज और है बाबूजी, कहते हैं कि अगर कोई स्त्री को पराया मर्द पसंद आ जाए, कोई ब्याही स्त्री को पराया मर्द पसंद आ जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति होता है। अब दोनों विचार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया, कहना बा। दुई ना वो पापी सोचे, दुई ना वो पापी सोचे, लगे मनवा के बीच सौरभ के जनवा मारब, सोचे दुई नो नीच होगी। कितनी गंदी सोच। एक पत्नी प्रेमी के साथ मिल जाती है और अपने पति को मारने की बात करती है। जो हमारे भारत में नारियों का प्रथम स्थान दिया जाता है, आज वही नारी के अंदर पाप बस गया बाबूजी, डायन बन गई और अपने पति को मारने का विचार बनाती है अपने प्रेमी के साथ में। फोन लगाओ सौरभ के पास और उसको बुलाओ। कोई न कोई बहाने से जब बुलाओगे तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लंदन में है। छुट्टी लेके सौरभ जब की घरवा में आवाले, नींद की दवाई पापिन खाना में खियावाले, बन के निर्दयिया देखा, बन के निर्दयिया देखा, दुई नौ गलीच देखा, सौरभ के जनवा मारब, सोचे दुई नो नीच होगी। सौरभ राजपूत को मारने का विचार बनाती है प्रेमी के साथ मिलके, और कहा ये हो कैसे सकता है। कहा ऐसा करना कि सौरभ के आने से पहले हथियार खरीद लेना, जो हम आप सब लोग देहात में जिसे चिकन मटन काटने वाला चाकू होता है, और बाबूजी गणासा ले लेती है सौरभ के आने से पहले। लेकिन कहा ऐसे तो हो नहीं सकता। कहा तब कहा कुछ न कुछ और करना पड़ेगा। अब हुआ क्या मास्टर, तेरी शैली में कहना हुआ।
डसी, राम नगिनिया अपने प्रियतम को डसी, पापिन पाप कमाया बन करके पापिनिया, नगिनिया अपने प्रियतम को डसी। सुनने वाले बाबूजी साहिल शुक्ला के साथ मिलके बाबूजी एक पत्नी अपने पति को मारने का विचार करती है। पूरी तैयारी कर लिए बाबूजी। इधर अपनी पत्नी के बर्थडे पर बेचारा आ गया घर। जब शाम हुई बाबूजी तो उसने सोचा कि इसको बेहोश कर दे तभी मार पाएंगे। अब ले जाती है बाबूजी, शराब में मिला करके पिलाती है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहा देखो मुस्कान, मैं ये सब नहीं करता, मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन वो फेल हो गई। पहले अपने विचार में वो फेल हो गई। अब इधर फोन करती है साहिल के पास। बोलती है साहिल ये तो मना कर दिया। कहा चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। कल हुई बाबूजी। जब कल हुआ तो कहा इसका फेवरेट चीज क्या है। कहा फेवरेट चीज तो रसेदार सब्जी है। तो कहा जब खाना बनाना तो वही खाने में सब्जी में मिला देना। सब्जी में मिला देती है बाबूजी। अपने पति को मारने के लिए इतनी निर्दयी बन गई वो, इतनी दर्दनाक कहानी बन जाती है बाबूजी। आज उसने किया क्या कि रसेदार सब्जी में मिला दिया और खिला दिया। इधर सौरभ राजपूत बाबूजी बेहोश हो गया। हुआ क्या मास्टर साहब, जब रात हुई साहिल के साथ में जाती है। रात का समय है। सौरभ राजपूत यानी अपने पति को मारने के लिए बंधा हुआ है बाबूजी। असमर्थ है बेचारा, जिसे हमारे भारत में बाबूजी पति को परमात्मा का रूप कहा जाता है, जिसने 7 फेरों के साथ में 7 वचन निभाने का वादा किया। आज वही पत्नी अपने पति को किस तरह निर्दयी बन गई बाबूजी, मारती है। कहना बा मास्टर साहब। निंदिया में सोई गई चढ़े दुई नौ छतिया पे लई के गणसी। बारी बारी मारे दुई नौ बने निरादैया हो। कईयो सीना के भीतरी और रोवई छटपटाए सौरभ जनावा बचावे खातिर। हाथे पे छोड़ावे वीरन अपनौ शरीरिया। और हथवा का जोरे सौरभ करहला बिनतिया हो। और जनावा ना मारा हमारी गुजरी।
बन के निर्दयी बाबूजी दोनों पहले सौरभ राजपूत को बेहोश किए और रात हुआ बाबूजी हाथ में चाकू लेकर के साहिल शुक्ला गया, जैसे मारता है रुक गया, कहा नहीं मुस्कान मैं नहीं मारूंगा, तुम मारोगी, तुम मारो, तुम्हारा पति है, मैं नहीं मार सकता। लेकिन मुस्कान ने कहा तुम मारो, कहा नहीं तुम मारो। मुस्कान निर्दयी बन गई बाबूजी, पापिन बन गई, नागिन बन गई, जो अपने पति को डस लिया बाबूजी। पहला बार गर्दन पे किया और लेकिन उसके शरीर नहीं कांपे, हाथ नहीं कांपा बाबूजी। और साहिल शुक्ला 3 बार किया बाबूजी सीने में, दिल पर बाबूजी, और इधर छटपटा रहा है, हाथ जोड़ रहा है सौरभ, ए मुस्कान, हे मुस्कान, मुस्कान मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, कौन सी ऐसी कमी रह गई जो मेरे से तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी हुई। मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता था, मेरी जान तो छोड़ दो, तुम्हें अगर इसके साथ ही रहना है तो जाओ रहो, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। लेकिन नागिन डस लिया बाबूजी, दोनों मिल करके 15 टुकड़ा कर दिया बाबूजी। कहना बा मास्टर साहब, एक लाइन गीत लगत बा, कहना है फिर से नैया खेवैया तू आई जा, हमारी नैया खेवैया तू आई जा, हमारी नैया खेवैया तू आई जा, हमारी नैया खेवैया तू आई जा। लेकिन कहना है बाबूजी कैसे कि आज हमारा तुम्हारा न जान हो, आज हमारा हमके बतावा, काहे बिगाड़ा हमके बतावा, मारा न जान प्यारी हमके बचावा, मारा न जान प्यारी हमके बचावा, मारा न जान प्यारी हमके बचावा। तू तो प्यारी हो हमारी मुस्कान हो, कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि हे मुस्कान ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तू तो प्यारी हो हमारी मुस्कान हो, आज हमारा तुम्हारा न जानो, आज हमारा तुम्हारा न जानो, आज हमारा हे मुस्कान
देता है, लेकिन एक भी नहीं सुनी। ना प्रेमी सुना ना वो सुनी, दया नहीं आई, तरस नहीं आया बाबूजी। आखिर मार ही दिया अपने पति को। सौरभ राजपूत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 15 टुकड़ा कर देती है बाबूजी अपने प्रेमी के साथ मिलके। पापट के लाइन में कहना बामा से, अरे रोते रोते टूट गई है सांसें सौरभ लालन की। अरे तो रोते रोते टूट गई है सांसें सौरभ लालन की। 15 टुकड़ा कई दिले है लाश सौरभ लालन की। सिमट से दिया है जमाई, और सोचे सबूत का भी सत्यानाश सौरभ लालन की। अकल लगाया जो था उसके पास सौरभ लालन की। सुनने वाले साथियों, अब काट तो दिया, अब उस लाश को करें क्या? सौरभ की लाश को बाबूजी बोरा में भर दिए, प्रेमी और पत्नी मिलकर। और इधर शाही कत्ल करके गया। अब इधर मुस्कान है, मुस्कान डर रही है, फोन करती है कि सुनो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे पास आ जाइए। कहा ठीक है। अब बाबूजी लाश को लेकर के, मुस्कान अपने पति की लाश को लेकर के गई और रात भर बिता दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हुआ क्या मास्टर साहब, जब सुबह हुई तो बाजार जाती है, वहां से एक ड्रम लाती है, ड्रम में लाश को छिपा देती है और सीमेंट लाती है, सीमेंट भी उसमें घोल करके ड्रम में डाल दिया। जब डाल दिया इसलिए कि ताकि लाश उसी में जम जाए, ना तो बदबू देगी। सारे सबूत को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन हुआ क्या, आल्हा में कहना बा। लसिया छुपा के दुई ना खुशियां मनावे रे भैया। बाबूजी सीमेंट घोल के डाल दिया और दोनों निकल गए बाबूजी कुल्लू मनाली नैनीताल में घूमने के लिए। वहां एक होटल में रूम लिए
और दोनों वही मौज मस्ती कर रहे हैं बाबूजी। लेकिन कहते हैं कि पाप कभी छिपता नहीं है। खड़ी में कहना बा मास्टर साहब, कैसे? झूठी झूठ बोले, झूठी झूठ बोले जाके नहीं हरे खड़ी, झूठी झूठ बोले जाके नहीं हरे खड़ी, अब बापू आई हो हम पे मुसीबत बड़ी। झूठी बात ये बताई, और सुन के बात बापूजी गईले गुस्साई, और सक कैले साहिल पे आ घूमई खोपड़ी, सक कैले साहिल पे घूमई खोपड़ी, आ बापू आई हो हम पे मुसीबत बड़ी। नारी चरित्रम दैयो न जाने, एक कहावत है बाबूजी। अब इधर सौरभ राजपूत की जो बहन है फोन लगाती है, क्योंकि मुस्कान सौरभ का मोबाइल यानी अपने पति का मोबाइल अपने पास लेकर गई थी, साथ में जहां वो नैनीताल में घूमने गई थी अपने आशिक के साथ में, साहिल शुक्ला के साथ में। तो मोबाइल लेके गई, जो सौरभ की बहन है वो फोन करती है, लेकिन ये फोन उठाती नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से बताती है कि अभी मुझे परेशान ना करो, अभी हम काम में व्यस्त हैं, ये है वो है, टाल देती है बात को। लेकिन जब 2 दिन 4 दिन बीता तो उसको शक हुआ, और जब वो जान गई कि शक हुआ तो सीधा फोन कर दिया अपने गांव में अपने पापा के पास। बोली पापा, रो रो के बात को बताती है, पूरा अपना तिरिया चरित्र फैला रही है, लेकिन छुपता नहीं है बाबूजी। हुआ क्या, पिताजी नाराज हो गए, कहन ऐसे कैसे हो सकता है। जाके सारी बात तभी पुलिस को बताया, मारा मारा पुलिस सारी बात कबूलवाया, दुइनों के हाथे पे लगी हथकड़ी, दुइनों के हाथे पे लगी हथकड़ी, अब बापू आई हो हम पे मुसीबत बड़ी। बाबूजी जा करके उन्हें शक हुआ और गुस्से में आ गए, और जाते हैं अपने पत्नी के साथ यानी मुस्कान के माँ बाप और भाई मिल करके जाते हैं, इधर रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि मेरा दामाद मालूम नहीं कहाँ गुम हो गया, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे दामाद को, सौरभ राजपूत को जहां भी हो आप ढूंढ कर लाइए। लेकिन पाप छिपता नहीं है साथियों, आखिरी में दोनों पकड़ा ही गए। अब जांच पड़ताल जारी है, जितना मुझे जानकारी था मैंने आपको बता दिया, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। आगे क्या होगा आप सब जानेंगे, और बिरहा के माध्यम से हम आप सब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आइए गुरु घराने का परिचय देते हुए मास्टर साहब कहना है, राम हित गुरु सीताराम कवि कोमल की बलिहार, माधव राम किशोर कवि गुरु संगम की फूलवा, नगिनिया अपने प्रियतम को डसी, नगिनिया अपने
प्रियतम को डसी, तो कन्हैया कवि की गाती सुषमा।